कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग के कैफेटेरिया से, जहां हमारा एमसी टेबल पर सिर रखकर बैठा है। तभी उसका मोटा दोस्त कहता है, अरे उठ जाओ उठ जाओ, ये खाने का टाइम है। एमसी उठते ही सोचता है, ये अच्छी खुशबू किसकी आ रही है। और जैसे ही सामने रखे खाने को देखता है वो चौंक जाता है। उसकी हरकत देखकर मोटू हंसते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो। लेकिन एमसी तो पागलों की तरह खाना ठूसने लगता है, यहां तक कि मोटू का भी खाना खा जाता है। गुस्से में मोटू चिल्लाता है, अरे ये मेरा खाना है। पेट भरने के बाद एमसी मन ही मन सोचता है, क्या सच में मैं वापस अतीत में आ गया हूं। यकीन नहीं होता ये सब सच है। मोटू मजाक करते हुए कहता है, तुम तो पिछले जन्म के भूखे भूत लगते हो, मेरे हिस्से का भी खा गए। एमसी गंभीर होकर जवाब देता है, हाँ, मैं सच में एक भूखे भूत का पुनर्जन्म हूं। उस भयानक प्रलय में भूख से ही तो मर गया था। मोटू घबरा जाता है, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें क्या हो गया है? कहीं जेनिया ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? अच्छा हुआ, मैं तो पहले ही कहता था, वो औरत तुम्हारे लायक नहीं है। एमसी मोटू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू जिंदा है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। हम फिर से शुरुआत करेंगे। मोटू तंग होकर बोलता है, भाई, क्यों मुझे मारने पर तुले हो? मैं बिल्कुल सही सलामत हूं। ये सब कहना बंद करो। तभी एमसी पूछता है, आज तारीख क्या है? मोटू कहता है, आज 8 अगस्त 2024 है। एमसी गहरी सांस लेकर कहता है, तो आधे महीने बाद सब खत्म हो जाएगा। दुनिया बर्फ में जम जाएगी। 6 महीने तक पूरी दुनिया मौत की ठंड में डूब जाएगी। मोटू चौंक कर कहता है, पागल हो गए हो क्या? अभी तो गर्मी है, 40 डिग्री तापमान। ऐसी बातें मत करो। अगर मुसीबत है तो बताओ, मैं मदद करूंगा। एमसी सीधा बोलता है, मुझे 1 बिलियन की जरूरत है। ये सुनकर मोटू की हालत खराब हो जाती है। क्या? उंगली पकड़ाई थी और तू गला पकड़ रहा है? इतना पैसा तो मैं अपने बाप को बेच कर भी नहीं ला सकता। एमसी तुरंत पूछता है, तो तुम्हारे पिता का कितना मिलेगा? मोटू खुद ही बोल देता है, 500 मिलियन मिल जाएगा। और फिर खुद ही चौंक कर चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहा हूं मैं? अपने पिता को बेचने की बात कर रहा हूं। तभी सीन में एंट्री होती है जेनी और जॉन की। जॉन कहता है, मैंने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बुक किया है। खाने के बाद हम मूवी देखने जाएंगे। तुम्हें कुछ बड़ा दिखाऊंगा। जेनी हंसकर बोलती है, ओह जॉन, तुम कितने शरारती हो। मुझे ये बहुत पसंद है। मोटू हैरान होकर कहता है, ये वही जेनी है ना, तेरे साथ धोखा कर रही है। जेनी की नजर एमसी पर पड़ती है। वो चौंक कर कहती है, जैक, तुम यहां? मोटू गुस्से में चिल्लाता है, जेनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसने तुम्हारे लिए सब किया, पैसे बचाए, महंगे कपड़े खरीदे, और तुम इसे धोखा दे रही हो। जेनी ठंडी आवाज में कहती है, हाँ, अब और छिपाने की जरूरत नहीं, तुमने देख ही लिया है। एमसी मन ही मन सोचता है, पिछले जन्म में भी मैंने इसके लिए सब किया था। खाना जुटाया, इसे बचाया, लेकिन उस बर्फीली दुनिया में इसने मुझे छोड़ दिया, मरने के लिए। फिर भी मैंने इसे अपनाया जब जॉन ने इसे फेंक दिया था, और आज वही सब दोहरा रही है। मोटू कहता है, भाई, अब सब साफ है, चलो यहां से। लेकिन एमसी शांत स्वर में बोलता है, कोई जल्दी नहीं है जाने की। जॉन हंसते हुए कहता है, जेनी ने सही कहा था, तुम गोबर के कीड़े जैसे हो। लगता है वो सच बोल रही थी। जेनी भी बोलती है, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। तुमने जो किया वो सब तुम्हारे अहंकार के लिए था, मेरे लिए वो सिर्फ पीड़ा थी। एमसी की आंखों में दर्द झलकता है। वो पूछता है, जेनी, ये क्या कह रही हो? जॉन चिढ़ाते हुए बोलता है, ओहो, क्या नाटक है, अभी भी इसे पाना चाहते हो? जेनी हंसकर कहती है, नहीं बेबी, अब ये मेरे लायक नहीं। तुम ही मेरे असली हमसफर हो। मोटू गुस्से में कहता है, चलो भाई, वरना और अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन एमसी कहता है, रुको, सिर्फ 5 मिनट। जॉन मुस्कुराते हुए ताना मारता है, लगता है अभी और मनोरंजन करना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर दे दूंगा। ये सुनते ही एमसी की नसें फट पड़ती हैं। एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जॉन के गाल पर। पूरा माहौल सन्न हो जाता है।
गुस्से से लाल जॉन चिल्लाता है, कमीने, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो मौत तय है। वो एमसी पर झपटता है, लेकिन एमसी बिजली जैसी तेजी से उसे किक मारकर गिरा देता है। मोटा सब देखकर मन ही मन सोचता है, ये जैक इतना साहसी कब से बन गया? जेनी गुस्से में कहती है, जॉन, तुम ठीक हो? जैक, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? तुझे पता भी है ये ड्रैगन फैमिली का वारिस है, अब तू नहीं बचेगा। जॉन गुस्से में उठता है और चिल्लाता है, मैं जॉन द डॉन हूं, मैं इस कमीने से हार नहीं सकता। लेकिन तभी उसे एक और जोरदार वार पड़ता है। जैक शांत मन से सोचता है, पिछले जीवन में मैंने कितनी तकनीकें सीखी थीं, ऐसे कचरे से मुझे कोई डर नहीं। मोटू हैरानी से कहता है, भाई, तू इतना बदमाश कब से हो गया? नीचे पड़ी जेनी चिल्लाती है, क्या पागल हो तुम? तुमने सच में इसे चोट पहुंचा दी। जैक, अभी इसके घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जैक गुस्से में कहता है, अबे साली, तू है कौन मुझे बोलने वाली? और जेनी को भी धक्का मार देता है। जॉन गरजता है, मूर्ख, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे मारना चींटी मारने जितना आसान है। लेकिन तभी जैक जॉन की जेब से एक स्प्रे निकाल लेता है। जॉन घबराकर कहता है, इसे वापस दे, तुरंत वापस कर। जैक ठंडी आवाज में कहता है, कितनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है तूने इस जहर से? जॉन चिल्लाता है, हरामी, मुझे नहीं पता तू क्या बकवास कर रहा है। लेकिन जैक बिना रुके स्प्रे जॉन के चेहरे पर कर देता है। जॉन चीखने लगता है, आ जेनी, दूर रह मुझसे। वो पागलों की तरह जेनी पर झपट पड़ता है, उसके कपड़े तक फाड़ देता है। जेनी चिल्लाती है, जॉन, हम कैफेटेरिया में हैं, ये मत करो। लेकिन जॉन पूरी तरह जानवर बन चुका था। ये सब देखकर मोटू के नाक से खून निकल जाता है। वो कांपते हुए कहता है, जॉन को क्या हो गया है? जैक धीरे से कहता है, 5 मिनट पूरे हुए, चलो यहां से। ये स्प्रे ऐसा है कि जिससे भी ये सूंघेगा उसकी समझ उड़ जाएगी और वासना से भर जाएगा। यही करके ये लड़कियों को बर्बाद करता था। आज मैंने इसे ही इसका स्वाद चखाया है। मोटू कहता है, लेकिन भाई, ये कैफेटेरिया है, लोग पुलिस बुला सकते हैं। जैक आत्मविश्वास से बोलता है, कुछ नहीं होगा, पुलिस इसे ही पहले पकड़ेगी, ये खुद अपने बड़े नाम की वजह से बर्बाद होगा। मोटू मान जाता है, हाँ, बात तो सही है, और दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जैक और मोटू एक बिल्डिंग में दिखाए जाते हैं। जैक एक घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है। मोटू हैरानी से पूछता है, भाई, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स का छोड़ा हुआ घर है, क्या सच में इसे बेच दोगे? जरा सोच लो। जैक मन ही मन सोचता है, मेरे पास $3 मिलियन होंगे, फ्रोजन आने से पहले मुझे सामान खरीदना होगा, यही रास्ता है, तभी मैं बच पाऊंगा। मोटू कहता है, लेकिन भाई, मकानों की कीमत तो आसमान छू रही है, इतनी जल्दी बेचने की क्या जरूरत है? लेकिन जैक कुछ नहीं सुनता, घर बेचकर बाहर निकल जाता है। मोटू पूछता है, अब कहाँ जा रहे हैं? जैक कहता है, पैसा खर्च करने। और दोनों पहुंचते हैं सुपरमार्केट। जैक बोलता है, मुझे चावल, आटा और कैन फूड के 10-10 हजार पैकेट चाहिए। ये सुनकर सेल्स गर्ल दंग रह जाती है। सर, आप सच में ये सब ले रहे हैं? जैक कहता है, हाँ बिल्कुल। मोटू मजाक करता है, भाई, क्या तुम अपना सुपरमार्केट खोल रहे हो क्या? जैक पूछता है, डिलीवरी होगी ना? लड़की कहती है, जी सर, आप एड्रेस दीजिए, सब आपके पास पहुंच जाएगा। जैक तुरंत मोटू से कहता है, भाई, तेरा गोदाम खाली है ना? मोटू बोलता है, हाँ है। जैक कहता है, तो सब वहीं डलवा दो। उसी वक्त दो लड़कियां धीरे धीरे पास आती हैं और फुसफुसाती हैं, क्या ये वही जैक है जिसे जेनी ने धोखा दिया था? इतना पैसा कहां से आया इसके पास? तभी जैक और भी सामान खरीदता है, टीवी, गेम्स, कंप्यूटर, और सोचता है, फ्रोजन के दौरान सब घर में होंगे, मनोरंजन भी चाहिए होगा। सेल्स गर्ल खुश होकर कहती है, सर, आप इस साल के हमारे सबसे बड़े ग्राहक हैं। पीछे खड़ी दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं, क्या? इसने 2 लाख खर्च कर दिए? ये तो छुपा हुआ अमीर निकला। उनके दिमाग में लालच जागता है, इसे लूटने का सही मौका है, शायद हमारी खूबसूरती देखकर ये हम पर भी खर्च करे। तभी दोनों लड़कियां आगे बढ़कर बोलती हैं, हाय जैक,
बहुत दिनों बाद मिले हो। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने हैंडसम हो जाओगे। जैक इन्हें देखकर सोचता है, ये वही दो लड़कियां हैं। पिछली जिंदगी में इन्होंने मुझे बर्बाद किया था, मेरे कपड़े तक उतार दिए थे, मैं मरते मरते बचा था। लड़कियां मीठी मुस्कान के साथ कहती हैं, इतने चुप क्यों हो, चलो कुछ खा लेते हैं। जैक कहता है, हाँ जरूर, और मोटू को धीरे से बोलता है, तू सामान गोदाम पहुंचा दे, अब बदला लेने की शुरुआत होती है। लड़कियां मन ही मन सोचती हैं, ये तो अभी भी मूर्ख है, चलिए इसे लूटते हैं। कुछ देर बाद सब एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं। जैक कहता है, ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? लड़कियां मुस्कुराकर कहती हैं, अरे हम किसी को यहां नहीं लाते, चलो जल्दी चलो। अंदर जाते ही महंगे से महंगे डिश ऑर्डर कर देती हैं, गोल्ड कॉफी, बीफ, सब कुछ। पेट भरकर खाती हैं और कहती हैं, बहुत दिनों बाद इतना मजेदार खाना खाया। फिर जैक से पूछती हैं, तुम्हें कैसा लगा? जैक कहता है, अच्छा था, मैं जरा बाहर जाता हूं। वो सीधा रिसेप्शन पर जाता है। लड़की कहती है, सर आपका बिल 18,000 बना है। जैक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैं बिल चुकाने नहीं आया, जो खाना हमने खाया है उसकी 100 प्लेट्स और तैयार कर दो। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है, सर सच कह रहे हैं? जैक कार्ड थमाते हुए कहता है, हाँ ये एडवांस रख लो। मन ही मन सोचता है, पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ कैन फूड खाया था, लेकिन इस बार मैं स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। 10 दिन बाद पता चल जाएगा कि इसे कैसे सुरक्षित रखना है। पीछे खड़ी लड़कियां सोचती हैं, भले ही ये बार बार बोल रहा था कि खाना महंगा है, लेकिन बिल चुकाने चला गया। ये अमीर मूर्ख है, इसे बाद में और भी लूटेंगे। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। जैक सिर हिलाकर कहता है, ठीक है मैं चलता हूं, अब ये औरतें अपना बिल खुद भरेंगी। बाहर आकर जैक सोचता है, घर बेचकर मिला पैसा लगभग खत्म हो गया है, मुझे और चाहिए। वो तुरंत फोन से लोन ऐप खोलता है, एक एक करके 36 साइट से 2 मिलियन का लोन ले लेता है और मुस्कुराता है, कितना आसान है पैसा मिलना। तभी उसका फोन बजता है। पिंक बालों वाली लड़की गुस्से में कहती है, कहाँ हो तुम? जैक धीरे से कहता है, कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कोई कमी लगे तो वो भी बताइए, ताकि हम अगली बार और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे लड़की जैक से बोलती है, तुमने पेमेंट क्यों नहीं किया? तो जैक बोलता है, खाना तुमने खाया, पेमेंट मैं क्यों करूं? तभी लड़की बोलती है, अरे तुमने मुझे और जोलेन को खाने पर बुलाया, तुम भी तो कौन करेगा? जैक बोलता है, मैंने कब कहा था खाने पर चलो, वो तो तुम ही थी जो मुझे यहाँ खींच के लाई थी, और ऊपर से सारा खाना तुम लोगों ने ही मंगाया था, मुझे उसे क्या लेना देना? ये सुनकर लड़की भड़क जाती है और बोलती है, ये सब करने के बाद तुम खुद को मर्द कैसे कह सकते हो? ये खाना बहुत महंगा है, हम इसका बिल कैसे देंगे? तभी जिसके बोलता है, मैंने तो पहले ही बोला था खाना बहुत महंगा है, फिर भी तुम मंगा रहे थे, और अब बोल रहे हो महंगा है, पहले क्या सोच रहे थे? लड़की गुस्से में बोलती है, तुम जैसे को खाना खाने बाहर नहीं आना चाहिए जब बिल नहीं दे सकते हो, गरीब कहीं के। जैक बोलता है, ऐसा लगता है तो तुम रेस्टोरेंट वालों को ही पूछ लो, मैंने उनको क्या ऑर्डर दिया है? तभी वेट्रेस बोलती है, आपके साथ जो आए थे उन्होंने 1000 टेबल उसी खाने का ऑर्डर दिया है। तभी पिंकी बोलती है, प्लीज़ यहाँ आके बिल कर दो, वैसे भी तुम इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो तुम गरीब नहीं होगे। तभी जैक बोलता है, इसकी कीमत खुद चुकाओ, मुझे तुम जैसों के मुंह लगने का मन नहीं है, भाड़ में जाओ। तभी पिंकी बोलती है, उसने हमें सड़ा हुआ कहा और पैसे देने से मना कर दिया। रिंकी बोलती है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तभी पिंकी बोलती है, आज रात गुंडे बुला के उसे सबक सिखाएंगे। तभी हमारा हीरो लॉटरी के शॉप के बाहर खड़ा दिखाया जाता है और सोचता है कि पिछली लाइफ में मैंने यहाँ से विन किया था, ऐसे ही बहुत सारे पैसे जीत सकता हूँ अपनी याददाश्त का प्रयोग करके, और वहाँ से टिकट खरीद लेता है और सोचता है कि अब बस मुझे 2 दिन का इंतजार करना है, और मोटू के पास चला जाता है। तभी मोटा बोलता है, तो तुम आ गए, खुद तो लड़कियों के साथ घूमते और अच्छा खाना खाने चले गए और मुझे कप नूडल्स दे दिए, मैंने इतना काम किया तुम्हारा, क्या तुम्हारे अंदर ज़मीर है? जैक बोलता है, अरे मेरे दोस्त माफ़ करो, आज रात मैं तुमको बढ़िया सैर कराने के चलूँगा।
और बोलता है मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है। जैक बोलता है जब फ्रोजन आएगा तब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, आधे तो जमकर मर जाएंगे, तब इस खाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होंगे। मोटू तुमको मुझे पर भरोसा करना होगा। मोटू बोलता है भाई तुम इतनी अजीब बातें करोगे तो मुझे यकीन करना मुश्किल होगा। जैक बोलता है कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में तुम मुझे पर यकीन करने लग जाओगे। तभी उनके सामने गुंडे आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम ही जैक हो। तभी जैक बोलता है हाँ मैं ही हूँ, और तुम हंटर वॉश के चमचे हो। तो गुंडा बोलता है अबे साले तू ही है जो हमारे बॉस की औरत पर नजर डाले हैं, तेरी इतनी हिम्मत छोटे चूजे। और जैक मोटू को बोलता है पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं देख लूंगा। तभी गुंडा बोलता है अरे अच्छा हुआ कि तुम पुलिस को नहीं बुला रहे, वैसे भी ये बेकार होता। तभी मोटा बोलता है मेरे पिताजी पार्कर बिल्डिंग मटेरियल के मालिक हैं, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, बस मेरे भाई को मत छूना। तभी गुंडा बोलता है अरे मास्टर हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम बस इसे सबक सिखाने आए हैं। तभी मोटा बोलता है भाग जैक भाग। तभी गुंडे जैक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और टकला बोलता है तूने हमारे बॉस की लड़की के बारे में सोचा, अब तेरा सर ही फोड़ दूंगा। मोटू जोर से चिल्लाता है जैक बच के, लेकिन जैक आराम से बच जाता है और बोलता है तुम बहुत धीरे हो, और एक जोर की किक मार देता है टकले को, और एक ही बार में टकले की हालत खराब हो जाती है। और तभी एक और बैट की जोर से मार देता है और भाई साहब बैट को उसके मुंह में डाल देता है। ये देखकर सारे गुंडों की फटके हाथ में आ जाती है और जैक बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा कलिया। तभी गुंडे आपस में बोलते हैं चलो इसे आज खत्म कर देते हैं, लेकिन जैक फुल स्पीड से सबको मार के आगे बढ़ जाता है। और मोटा सोचता है क्या ये भी जैक है जिसे मैं जानता हूँ, इसने अकेले हो इतने लोगों को धूल चटा दी। तभी जमीन पर पड़े हुए बोलते हैं हमें माफ करो, हम हार मानते हैं। तब जैक बोलता है लेकिन उससे पहले मुझे 10 लाख सेंड करो। तभी गुंडा बोलता है ये तो सरासर वसूली है। तो जैक बोलता है तो क्या हुआ अगर ये जबरदस्ती है, तुम मेरे पास आए थे, क्या तुमने सोचा था कि बस एक मामूली पिटाई से सब खत्म हो जाएगा? जल्दी करो वरना मैं तुम्हारे तीनों पैर तोड़ दूंगा। तभी जैक के फोन में 60,000 रिसीव होते। तभी वो सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं निर्दयी हूँ, बात यह है कि मैं सर्वनाश से गुजरा हूँ। मेरी मानसिकता अब एक स्टूडेंट जैसी नहीं रही है, और जिनको मैंने मारा वो अच्छे लोग नहीं थे, पिछली जिंदगी में उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा था। तभी जैक बोलता है चलो भाई यहाँ से, मैं तुमको अच्छी जगह ले चलता हूँ। तभी एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ हसीनाएं नाच रही हैं और मोटा बोलता है मेरे दोस्त मुझे ये जगह बहुत पसंद है, आज बहुत कुछ हुआ, चलो यहीं अपना मन शांत करते हैं। लेकिन जैक सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बोलता है मैं तुम्हारे बॉस जोंग को ढूंढ रहा हूँ, उनके लिए डिलीवरी लाया हूँ। लड़की बोलती है जरा रुको मैं फोन करती हूँ, और दोनों अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे बॉडी वार्ड दिखाए जाते हैं। मोटा बोलता है क्या तुम इसे ही रोमांच करना बोलते हो? जैक बोलता है ये नहीं तो क्या है रोमांच? मोटा बोलता है ये रोमांच है, मेरा ही तो दिल ऐसे धक धक कर रहा है, लगता है तुम शब्द को गलत समझ लियो। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर जोंग की और बोलते हैं तुम यहाँ डिलीवरी करने आए हो, मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं। जैक बोलता है हाँ ये हमारी पहली मुलाकात है, मैंने सुना आप सामान ले रहे हो तो मैं आ गया। जोंग बोलते हैं तुम खाली हाथ हो, सामान का है? जैक बोलता है सामान हमारे अंदर है। तो जोंग बोलते हैं दिलचस्प, ये पहली बार है जब मैं किसी को खुद को सामान के रूप में पेश करते हुए देखता हूँ। और बोलता है इन्हें पकड़ लो। तभी मोटा बोलता है कि रुक जाओ मेरे पापा पार्कर बिल्डिंग मटेरियल के मालिक हैं। और बोलता है भाई तू कहाँ लेके आ गया है मुझे? तब जैक बोलता है जोंग बॉडी के अंगों की तस्करी करते हैं जो कि हमारे अंदर है। ये सुन के मोटा घबरा जाता है और जैक जोंग से बोलता है क्या तुम खरीदना नहीं चाहते हो? क्या जो मैंने सुना वो झूठ है? तभी जोंग बोलते हैं बकवास, दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसे मैं खरीद ना सकूं। तब जैक बोलता है ठीक है तो 10 करोड़ और मेरे शरीर के सारे अंग तुम्हारे। तभी जोंग बोलते हैं कि 5 करोड़ क्योंकि बाजार में दाम कम है अभी। तब जैक बोलता है सौदा हो गया, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तुम मुझे पैसे दो और मैं 3 दिन में तुम्हें अपना शरीर दे दूंगा। लेकिन जोंग बोलते हैं हाँ पर भागने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें पकड़ने के कई तरीके हैं। और अपने आदमी से बोलता है कि इस पेपर पे साइन कराओ। तभी जैक बोलता है एक पीछे इसे भी दे दो। ये देखकर मोटा शौक हो जाता है, बोलता है ना मैं नहीं बेच रहा। लेकिन जैक बोलता है ये बेच रहा है, इसकी मत सुनो। मोटा भी लाइक लोड़े लग गए और मोटे को जबरदस्ती साइन करा दिए जाते हैं। और बाहर आकर मोटा बोलता है तुम इंसान भी हो या नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजे करने आया था और तुमने मुझे बेच दिया। तब जैक बोलता है चिंता मत करो, चलो मैं तुमको कहीं और ले चलता हूँ। तो मोटा बोलता है इतनी सी बात हो गई। मैंने मिस्टर लो के बारे में सुना है, वो इस शहर का एक मशहूर गैंग लीडर है, एक बहुत ही दुष्ट आदमी जिसके हर जगह कनेक्शन है। 3 दिन में वो हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो जैक बोलता है मिस्टर जोंग ने सिर्फ बुरे काम ही नहीं किए हैं, वो पूरी तरह से सनकी हैं। कौन जाने उसने इतने सालों में कितने मानव अंगों की तस्करी की होगी या कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा, पर अब वो 3 दिन में मर जाएगा। ये सुनकर मोटा बोलता है कि तुम उससे लड़ने का जो सोच रहे हो वो बहुत खतरनाक आदमी है, तूने देखा नहीं उसके आदमी के पास कितने हथियार थे। तभी जैक बोलता है चलो चले, अब मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि सर्वनाश आ रहा है। तभी दोनों एक बड़े से विला के अंदर जाते हैं जहां एक एम्प्लॉय को बोलता हुआ मुझे एक विला चाहिए रेंट पर। तभी मोटा बोलता हुआ भाई अब तुम विला क्यों ले रहे हो? तो जैक बोलता है बस देखते जाओ।
और मन में सोचता है मेरी पिछली जिंदगी में यही जगह सबसे सेफ थी और यहाँ एक अवसर प्रकट होता था और अंत में मेरी मृत्यु भी यहीं हुई थी। और जैक सोचता है और क्योंकि पिछले जन्म में मैं कि मेरा था तो अब शुरुआत भी यहीं से होगी। तभी लड़की बोलती है मालिक ने बोला है कोई विला खाली नहीं हुआ। तब जैक बोलता है मैं 2 गुना दूंगा। लड़की बोलती है मालिक के पास पैसों की कमी नहीं है। तो जैक बोलता है मैं 5 गुना दूंगा। फिर भी लड़की नहीं मानती तो जैक बोलता है जा 10 गुना ज्यादा दूंगा और पहले मंथ का किराया अभी दे सकता हूँ। ये सुन के लड़की खुश होकर बोलती है चिंता मत करो मिस्टर, आज मैं मालिक के सामने कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं तुमको ये घर दिला कर रहूंगी। तब जैक बोलता है मेरी एक ही शर्त है, मुझे बस इस घर को अच्छे से देखना है। तो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल आप देखिए, तब तक मैं बॉस को बुला लेती हूँ। तभी वहाँ जेनी और उसकी मॉम की एंट्री होती है और दोनों की नज़र उस पर पड़ती है। मोटू बोलता है जेनी ये क्या कर रही है? तो जेक बोलता है जॉन का यहाँ पर एक विला है। तभी जेनी की नज़र जैक पर पड़ती है और चिल्ला के बोलती है मैंने तुमको पिछली बात का हिसाब भी नहीं चुकाया और तुम अभी तक पीछा किए रहे हो। तभी उसकी माँ बोलती है तो तुम हो जैक जो मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? मैं उसकी माँ हूँ, तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जेनी तुम जैसे गरीब लड़कों पर ध्यान नहीं देती है, कितना भी पीछा करो कोई फायदा नहीं है। तभी जैक बोलता है क्या तुम दोनों बेवकूफ़ हो, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? तभी वो उसकी माँ गुस्सा में बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, मैं तुझे कॉलेज से निकलवा दूंगी और जेल में डलवा दूंगी। तभी जैक बोलता है जो मन वो कर लो, वैसे भी मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ तुम्हारी बात सुनने नहीं। तभी जेनी बोलती है कि हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम महीने का तो खर्च मुश्किल से निकालते हो और ये विले का रेट 20,000 महीना है, तुम्हारी औकात से बाहर है। तभी रिसेप्शनिस्ट आती है और बोलती है सब तय हो गया, 25,000 महीना किराया रहेगा। ये सुन के जेनी की माँ शॉक्ड होकर बोलती है इस गरीब ने सच में यहाँ का विला किराए पर ले लिया। और तभी जेनी चौड़ में आके बोलती है हाँ जैक, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे करीब आने के लिए इस हद तक आ जाओगे, पर मैं तुम्हें बता दूं इसका कोई फायदा नहीं है। और जेक बोलता है ये सब मूर्खता और पागलपन की बातें हैं। और मोटा बोलता है वो पता नहीं खुद को कहाँ की राजकुमारी समझ रही है। और दोनों जाने लगे हैं और उसकी माँ बोलती है तो क्या हुआ, उसने विला रेंट पर ले लिया, ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे को पाने के लिए। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है सर आपने जो बोला था उसके हिसाब से आपका 2,50,000 बिल बना है। और जेक बोलता है हाँ मैं से कर देता हूँ। ये जब सुनती हैं तो माँ और बेटी दोनों चौंक जाती हैं और बोलती हैं क्या 10 गुना, इस गरीब के पास कहाँ से आई इतने पैसे, कोई लोन भी इतना नहीं देगा इसको। और जैक फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि पेमेंट हो गया है। और लड़की जैक को चाबियां पकड़ा देती है और बोलती है अब ये विला आपका हुआ। और तभी जेनी की माँ उसको बोलती है क्या जैक किसी अमीर खानदान से है और क्या तुमने उसे गलत समझ लिया? तभी जेनी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, रुको मैं दूसरे से पूछती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और जेक बोलता है मोटू तुमने कहा था तुम हेवन रेनबो बॉक्स को जाने हो जो शहर की नई कंपनी है। मोटू बोलता है हाँ हम एक ही उद्योग में हैं। तभी जेक बोलता है क्या तुम अपने पिताजी से बोल के मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मुझे नवीनीकरण करना है विला का। तो मोटा बोलता है ठहरा, क्या प्लान है अभी, तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए और अब ये करने कह रहे हो। तब जेक बोलता है सवाल पूछना बंद करो और मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लो, आज रात तुम्हें पता चल जाएगा। तभी मोटू बोलता है अपॉइंटमेंट तय हो गया है, आज हेवंस रेनबो पूरी तरह से बुक था लेकिन मेरे पिताजी ने कुछ अड़चनें डाली और बॉस ने आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें स्थगित कर दी। और जेक बोलता है वाह तुम्हारे पापा में वाकई कमाल है, मैं अंकल पार्कर को शुक्रिया कहने के लिए 1 ट्रक इंस्टेंट नूडल्स भेजूंगा। तभी मोटू शॉक होके बोलता है अरे यार कौन गिफ्ट में इंस्टेंट नूडल्स देता है और वो भी ढेर सारा, मेरे पापा तो ऐसा जंक फूड कभी नहीं खाते। तो जेक बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी ही इंस्टेंट नूडल्स की प्रशंसा करने लगेंगे। तभी हमें एक आलीशान बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां हमें जेनी और उसकी माँ दिखाई जाती हैं और उसकी माँ बोलती है जॉन इस नवीनीकरण के लिए भुगतान कर रहा है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अच्छे से किया जाए। तभी जेनी बोलती है मॉम आप चिंता मत करो, हेवंस रेनबो डेकोर शहर की सबसे बड़ी रेनोवेशन कंपनी है, वरना हम यहाँ नहीं आते। तभी पीछे से आवाज़ आती है जहाँ जेक और मोटू को बोला जाता है माफ़ करें आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और जेनी चौड़ में आके बोलती जेक तुम सेमलेस हो, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, तुमको लगता है मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी, सपने देखते रहो। और तभी जेक बोलता है हाय राम, हम फिर से इन 2 बेवकूफ़ों से कैसे टकरा रहे हैं। और मोटू बोलता है हम भी उसी काम के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारा पीछा करते हुए। लेकिन एमसी उस लड़की से बोलता है मेरा नाम जेक है, मेरा अपॉइंटमेंट है। तब लड़की बोलती है 1 मिनट मिस्टर, मैं भी बॉस को पूछ लेती हूँ। ये सब सुन के जेनी की माँ बोलती है क्या ये सच में रेनोवेशन के लिए आया है?
तो जेनी बोलती है कुछ भी हो, ये बस ज्यादा अमीर होने का दिखावा कर रहा है। तभी वहां के मालिक आते हैं और बोलते हैं वो व्यक्ति कहाँ है जिससे आज मेरी अपॉइंटमेंट है। तभी वो लेडी बोलती है ये रहे, वहां पर खड़े हैं। और इनको आते देखकर जेनी की माँ बोलती है ये तो हेवेंस रेनबो डेकोर के मिस्टर झाऊ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जॉन में इतना दम होगा कि मिस्टर झाऊ हमसे मिलने आएंगे। और जेक को चिढ़ाते हुए बोलती है क्या तुमने देखा बच्चे, यही फर्क है हम दोनों की हैसियत में। बॉस खुद आना है जेनी का स्वागत करने और तुम बस वहीं खड़े होकर इंतजार कर सकते हो। और जेनी आगे बढ़कर बोलती है बॉस से हेलो मिस्टर झाऊ, अच्छा लगा आपसे मिलके। तब झाऊ बोलते हैं क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है? तो जेनी बोलती है हाँ मैं ही हूँ। तो झाऊ बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम जेक है? तो जेनी थोड़ा सहमे हुए बोलती है मेरा नाम तो जेनी है। ये सुन के बॉस बोलता है अगर तुम नहीं हो तो हटो यहाँ से, तुम बीच में मत पड़ो। तब जेक बोलता है कि मेरा नाम जेक है। तब बॉस बोलता है आप ऑफिस में चलिए, वहां जाके बात करते हैं। और तभी जेनी की माँ बोलती है झाऊ जैसे आदमी ने जैक का स्वागत कैसे किया? तो जेनी चिढ़ती हुई बोलती है जरूर मोटे ने मदद की होगी, इस गरीब की औकात नहीं है। और तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां बॉस बोलता है आप क्या रेनोवेट कराना चाहते हैं? तब जैक बोलता है मुझे विला रेनोवेट कराना है। तभी बॉस बोलता है खड़े हो जाओ, ये इसके लिए मैनेजर से बात करो। ये सुन के जैक बोलता है एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तभी बॉस बोलता है मेरे दोस्त सच कहूं तो मैं बड़े प्रोजेक्ट ही लेता हूं। तो जैक बोलता है मेरा भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बॉस बोलता है हाँ तो अपना बजट बताओ। तो जैक बोलता है कम से कम 30 करोड़। तो बॉस बोलता है हाँ 30 करोड़। फिर उसे रियलाइज होता है और चौंक के बोलता है क्या 30 करोड़? तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। कंपनी का मालिक शॉक होकर बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा मतलब 3 नहीं बल्कि 30 करोड़ है। जाग बोलता है मिस्टर झाऊ तब आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं जो बोला वो एकदम सही है। और तभी वो मैनेजर आता है और बोलता है बॉस इनको मुझे संभालने दीजिए। लेकिन झाऊ बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैं खुद संभालूंगा। और बोलता है मिस्टर आप इतने पैसे से एक विला भी खरीद सकते हैं, आखिर आप इसे किस रूप में पुनर्निर्मित करने की योजना बना रहे हैं? और जैक अपनी जेब से एक स्क्रोल निकाल के झाऊ को देता और बोलता है ये लो, मेरा ब्लूप्रिंट है, कृपया एक नजर डालें इस पर। और जैक इसे देखते हैं तो शौक होके बोलते हैं हे भगवान, क्या आप कोई किला बना रहे हैं या कोई बंकर? तब जैक बोलता है मिस्टर झाऊ अगर बजट कम है तो मैं और जोड़ सकता हूँ। पूरे जियांगनान प्रांत में केवल आपकी कंपनी ही वो निर्माण कर सकती है जो मैं चाहता हूँ। मेरी एकमात्र आवश्यकता ये है कि ये आधे महीने के भीतर पूरा हो जाए। तब झाऊ बोलते हैं आधा महीना, ये मुश्किल है। एक स्वतंत्र जल प्रणाली, एक एसी प्रणाली जो -90 डिग्री तापमान को झेल सके, एक वेंटिलेशन प्रणाली, एक निष्पंदन प्रणाली, और इसके अलावा आप 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेटें लगाना चाहते हैं। और बोलता है ये असल में एक युद्ध बंकर है, यहाँ तो कोई टैंक भी नहीं घुस सकता। नौजवान तुम घर को इस तरह क्यों बदल रहे हो? जो ज्यादा नहीं जानता वो यही सोचेगा कि ये कयामत के लिए है। तब जैक बोलता है मिस्टर झाऊ मान लिए ये सर्वनाशी है। और बोलता है मैं अभी आपको 20 करोड़ दे रहा हूँ और बाकी कल पूरा होने पर आपको मिल जाएगा। तब झाऊ खुश होकर बोलता है चूंकि आप इतने सीधे हैं तो मैं सारे संसाधन जुटा दूंगा, हम 24 घंटे काम करेंगे और आधे महीने के अंदर तुम्हारे लिए ये सुरक्षित घर बना देंगे। और दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और मोया बोलता है जेक यही वो नवीनीकरण है जिसकी तुम बात कर रहे थे, एक किराए के विला के नवीनीकरण के लिए 35 मिलियन, तुम पूरी तरह से पागल हो। तब जैक बोलता है जल्द ही पासा सबसे बेकार चीज हो जाएगा, इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस जाकर अपने पिताजी को भी मना लेना चाहिए। तब मोटा बोलता है जेक तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, हम दोनों को भी बेच दें तो भी इतना नहीं मिलेगा। तो जैक बोलता है मैंने 10 मिलियन का लोन लिया है। तो मोटा बोलता है जिस सर्वनाश की तुम बात कर रहे हैं वो सच होना चाहिए वरना तुम्हारे एल लग जाएंगे। और उनको आगे जेनी और उसकी माँ दिखाई देती हैं। तब जेनी बोलती है क्या तुम मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो, बताओ तुमने मरम्मत पर कितना खर्च किया। तब जैक बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हें आकर्षित करना सपने देखो। तब उसकी माँ बोलती है मेरी जेनी ने पर 1 मिलियन खर्च किए हैं, अब तुम्हें पता चल गया है कि असली ताकत कैसी होती है ना। तब मोटू बोलता है 10 लाख जैक के लिए कुछ नहीं है, इसने अभी 30 मिलियन खर्च किए हैं। ये सुन के जेनी हंसते हुए बोलती है हाँ अच्छा मजाक करते हो, 5 लाख बोला होता तो मान भी लेती, लेकिन 30 मिलियन कुछ ज्यादा ही फेंकते हो। और उसकी माँ भी बोलती है आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी डिंगे मारने से पहले सोचते भी नहीं है। तब जेल बोलता है और अगर मैंने सचमुच 35 मिलियन खर्च कर दिए तो क्या तुम मुझे डैडी बोलोगी। तो जेनी बोलती है दिखावा बंद करो, मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है।
तुमने अपना इकलौता घर बेचा और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें उसके बदले 3 मिलियन ही मिले हैं। तुम 35 मिलियन कहाँ से लाओगी? और उसकी माँ बोलती हैं अगर सच में इतने पैसे खर्च किए हैं तो मैं तुमको डैडी बोलूंगी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट आती हैं और बोलती हैं ये लीजिए सर, अपने कॉन्ट्रैक्ट यहीं भूल गए थे। तब उसकी माँ उसको छीन लेती है और बोलती है मुझे देखने दो, मैं अभी तुम्हें बेनकाब करती हूँ। और देखकर शॉक हो जाती है और पीछे से जेनी बोलती है मॉम क्या हुआ, क्या सच में पैसे ज़्यादा कम हैं? तब पीछे मुड़ के बोलती है नहीं, ये सच में 30 मिलियन है। और गुस्से में बोलती है ये फर्जी है, मैं इसे नहीं मानती, इसके पास इतने पैसे कहाँ से हो सकते हैं? तब रिसेप्शनिस्ट बोलती है मिस, इस पेपर पर हमारे बॉस का साइन है, ये नकली कैसे हो सकता है? अगर आप हेवेंस रेनबो डेकोर की निंदा करना जारी रखेंगी तो हम आपको कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराएंगे। और जैक बोलता है अब तो मुझे डैडी बोलो। तब उसकी माँ बोलती है बच्चे तू खुद को क्या समझता है, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तू मुझे ये बोल रहा है? और तब जैक गुस्से में एक जोर की थप्पड़ मार देता है और ये देखकर मुझे पर्सनली सुकून मिला है। और दोनों वहां से निकल जाते हैं और मोटू बोलता है बूढ़ी औरत इसकी हकदार थी। और पीछे से जेनी रोते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो, मेरी माँ की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बस तुम रुको। फिर हमें एमसी का विला दिखाया जाता है और मोटू बोलता है हम यहाँ फिर से क्यों आए हैं? तब जैक बोलता है मैंने तुमसे कहा था, अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि सर्वनाश आ रहा है। तब मोटू बोलता है कई दिनों से अजीब व्यवहार और बकवास कर रहे हो, या तो सर्वनाश वास्तविक है या तुम पागल हो गए हो। और दोनों छत पर आ जाते हैं। तब मोटू बोलता है आज बहुत ठंड है लेकिन मौसम तो गर्मी का है। और बोलता है जेक हम कब से यहाँ खड़े हैं, अगर कुछ नहीं हुआ जो तुमने बोला तो मैं नीचे चला जाऊंगा सोने के लिए। तब जैक बोलता है हाँ लगभग टाइम हो गया है। और ऊपर देखते हुए बोलता है वो आ गया। तब मोटू बोलता है इसमें क्या है, ये बस टूटता तारा है। तब जैक बोलता है कि वास्तव में सर्वनाश शुरू होने में आधा महीना बाकी है, पर उससे पहले कुछ अपशगुन होंगे, रातें ठंडी हो जाएंगे और आसमान में तारे ज्यादा टूटने लगेंगे। लेकिन तभी मोटू चौंक के बोलता है जेक वो देखो, ऐसा लग रहा है कि टूटता तारा हमारी तरफ ही आ रहा है। और हमें जैक बताता है कि तारे एक मौका है शक्ति पाने का। मेरे पिछले जीवन में इसी इलाके में तारे ज्यादा टूटकर लोगों को अवसर दिए थे, और ये भी पहला तारा था जो उस विला पर गिरा था और एक चोर को मिला जिससे वो ताकतवर हो गया था। और मोटू डर के बोलता है तारा हमारे ऊपर गिरने वाला है, भागो यहाँ से जल्दी। लेकिन जैक इस तारे की तरफ बढ़ जाता है बोलते हुए कि अवसर मेरा है अब। और मोटू पीछे से बोलता है रुक जाओ भाई, क्यों मरने जा रहे हो? और हमें जैक को उस तारे के सामने दिखाया जाता है और मोटू बोलता है जैक को शूटिंग स्टार ने कुचल दिया। और जैक नीचे आते हुए बोलता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इससे मेरी शक्ति बढ़ गई है, अभी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और बोलता है मोटू क्या तुझे अब मुझ पे यकीन हुआ? और मोटू बोलता है क्या तुम मरे नहीं? तो जैक बोलता है मैं ना केवल मरा बल्कि मुझे एक विशेष योग्यता भी प्राप्त हुई, मैं अब बहुत मजबूत हूँ। लेकिन मोटा बोलता है भाई मुझे तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा कि तुम ताकतवर हो गए हो। तब जैक उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे एक हाथ से ऊपर उठा देता है और बोलता है अब यकीन हुआ? तब मोटू बोलता है अरे बाप रे, मेरे जैसा आदमी जिसका वजन 200 पाउंड से ज्यादा है उसे एक हाथ से इतने आसानी से उठा लिया। और जैक उसे छत के किनारे पर लाकर बोलता है अब नीचे चलते हैं। और जैक ऊपर से कूद जाता है मोटे को साथ लेकर और नीचे जाके अपने बाहों में पकड़ लेता है। तब मोटा थोड़ा डर में बोलता है अरे भगवान मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब जैक बोलता है क्या अब तुम्हें यकीन है? तो मोटा बोलता है अरे है भैया, बिल्कुल यकीन है, इतने ऊपर से कूदे और हम मरे नहीं, मुझे पूरा यकीन है। और हमें जेनी और उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ बोलती है जेनी तुम क्या देख रही हो? तो जेनी बोलती है मैंने अभी एक टूटता तारा देखा जो जैक के विला पर गिरा। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा होगा अगर वो उसको कुचल दे, मुझे जैक की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी। तो जेनी बोलती है चिंता मत करो, जॉन जल्द ही वापस आ जाएगा, हमने अभी तक पिछली बार का हिसाब नहीं चुकाया है, अगर उसे पता चला कि जैक यहाँ है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी 2 रिंग होती है और जॉन आ जाता है और बोलता है जेनी कहाँ है? तब जेनी बोलती है जॉन मैं यहाँ हूँ। तब जॉन उसके बम पर मारते हुए बोलता है जल्दी करो और नहा लो, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत थका हुआ हूँ। तब उसकी माँ बोलती है मास्टर मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तो जॉन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ थोड़ा पानी गर्म करो। तब जेनी थोड़ा झुकते हुए बोलती है जॉन इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, जैक किसी मोहल्ले में आ गया है। तब जॉन बोलता है क्या बात है, मैं तो उसे ढूंढने भी नहीं गया था और वो मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर रहा है। तो माँ बोलती है मास्टर जैक ने मेरी बेटी की करीब आने के लिए यहाँ विला किराए पर लिया है, आपको उसे भगाना होगा। तब जॉन फुल बाहर निकाल के बोलता है मैं अभी किसी को फोन करता हूँ, अब उस लड़के को मेरे साथ लड़ाई का पछतावा होगा। और बोलता है हेलो टैंग मैं जॉन द डॉन। और हमें एक बॉक्स क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बॉक्सर आपस में लड़ने थे। और जॉन बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। तब गुंडा बोलता है समझ के मैं 2 घंटे में आपके पास आऊंगा यंग मास्टर। और अपने सामने वाले को बोलता है आओ अब लड़ने की बारी है। तो सामने वाला बॉक्सर बोलता है तुम्हारे जैसे नौसिखे को मैं तो बॉक्सिंग किंग को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन वो गुंडा उसे एक जोर की मार देता है। ये देखकर वहाँ की ऑडियंस शॉक हो जाती है और बोलते हैं ये कैसे हुआ, इसने एक ही बार में उसे हरा दिया। और हमें जैक के विले का सीन दिखाया जाता है और दोनों बियर पीते हुए सर्वनाश के बारे में बात करते हुए मोटू बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था दुनिया को ऐसा दिन देखना पड़ेगा। और खड़ा होकर बोलता है जेक अब मैं तुम्हारी पूरी बात मानूंगा। तब जैक बोलता है अपने पापा के पास जाओ और सब बेच दो। तब मोटू बोलता है मेरे पापा के पास संपत्ति तो है लेकिन क्या मैं सर्वनाश में यकीन दिला पाऊंगा, वो पागल समझेंगे। तब जैक बोलता है तुम्हें समझना होगा आधे महीने में पैसा बेकार कागज बन जाएगा, सिर्फ जरूरी सामान ही महत्व रखेगा। तो मोटू पीते हुए बोलता है ठीक है, अगर मेरे पापा मुझे पीट पीट कर मार भी डालें तो भी मैं पापा को कंगाल कर दूंगा, मैं भी वापस जा रहा हूँ। तब जैक अचानक से बोलता है चुप रहो
और बोलता है विले के बाहर चारों ओर लोग हैं। तभी हमें बाहर भी बॉक्सर और लोग दिखाए जाते हैं। गुंडा बोलता है दरवाजा तोड़ो, तो उसका आदमी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गेट खुलता है और उस आदमी को जोर की पड़ती है और जैक बाहर आके बोलता है तुम लोग कौन हो। तब गुंडा बोलता है अच्छा तुम्हें पता चल गया, क्या तुम भी कोई ट्रेनिंग करते हो। तब जैक बोलता है ओ तुम हो। गुंडा बोलता है तुम जानते हो मुझे। तो जैक सोचते हैं पिछले जीवन में ये उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें सर्वनाश के बाद बेहतरीन अवसर मिले थे। शुरुआती दौर में उसके पास काफी शक्ति थी, क्षमताएं प्राप्त करने वाले अन्य लोगों की तुलना में। तब गुंडा बोलता है बच्चे मुझे जॉन ने भेजा है तुम्हें सबक सिखाने, अब चुपचाप बैठ जाओ, मुझे तुम्हें पीटने दो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट जाएंगी। और जैक बोलता है जान प्यारी है तो भाग जाओ। लेकिन तभी गुंडा आगे बढ़ता है जैक को मारने के लिए कि बच्चे अब मर जाओ, लेकिन आराम से बच जाता है और बोलता है तुम स्लो हो। तब गुंडा फिर से आगे बढ़ता है लेकिन इस बार जैक उसे जोर का मुक्का मार देता है। ये देखकर उसके आदमी शौक हो जाते हैं और बोलते हैं इस बच्चे ने बॉस को कैसे नॉक कर दिया। और एमसी उस गुंडे को बोलता है क्या तुम हार मान रहे हो। तब वो फिर से उठ जाता है मारने के लिए और बोलता है मुझे हरा दिया सा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैक उसे तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। कंपनी का मालिक शॉक होकर बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा मतलब 3 नहीं बल्कि 30 करोड़ है। जैक बोलता है मिस्टर झाऊ तब आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं जो बोला वो एकदम सही है। और तभी वो मैनेजर आता है और बोलता है बॉस इनको मुझे संभालने दीजिए। लेकिन झाऊ बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैं खुद संभालूंगा। और बोलता है मिस्टर आप इतने पैसे से एक विला भी खरीद सकते हैं, आखिर आप इसे किस रूप में पुनर्निर्मित करने की योजना बना रहे हैं। और जैक अपनी जेब से एक स्क्रोल निकाल के झाऊ को देता और बोलता है ये लो मेरा ब्लूप्रिंट है, कृपया एक नजर डाल लें इस पर। और जैक इसे देखते हैं तो शौक होके बोलते हैं हे भगवान क्या आप कोई किला बना रहे हैं या कोई बंकर। तब जैक बोलता है मिस्टर झाऊ अगर बजट कम है तो मैं और जोड़ सकता हूँ, पूरे जियांगनान प्रांत में केवल आपकी कंपनी ही वो निर्माण कर सकती है जो मैं चाहता हूँ। मेरी एकमात्र आवश्यकता ये है कि ये आधे महीने के भीतर पूरा हो जाए। तब झाऊ बोलते हैं आधा महीना, ये मुश्किल है। एक स्वतंत्र जल प्रणाली, एक एसी प्रणाली जो -90 डिग्री तापमान को झेल सके, एक वेंटिलेशन प्रणाली, एक निष्पंदन प्रणाली, और इसके अलावा आप 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेटें लगाना चाहते हैं। और बोलता है ये असल में एक युद्ध बंकर है, यहाँ तो कोई टैंक भी नहीं घुस सकता। नौजवान तुम घर को इस तरह क्यों बदल रहे हो। जो ज्यादा नहीं जानता वो यही सोचेगा कि ये कयामत के लिए है। तब जैक बोलता है मिस्टर झाऊ मान लिए ये सर्वनाश ही है। और बोलता है मैं अभी आपको 20 करोड़ दे रहा हूँ और बाकी कल पूरा होने पर आपको मिल जाएगा। तब झाऊ खुश होकर बोलता है चूंकि आप इतने सीधे हैं तो मैं सारे संसाधन जुटा दूंगा, हम 24 घंटे काम करेंगे और आधे महीने के अंदर तुम्हारे लिए ये सुरक्षित घर बना देंगे। और दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और मोया बोलता है जेक यही वो नवीनीकरण है जिसकी तुम बात कर रहे थे, एक किराए के विला के नवीनीकरण के लिए 35 मिलियन, तुम पूरी तरह से पागल हो। तब जैक बोलता है जल्द ही पासा सबसे बेकार चीज हो जाएगा, इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस जाकर अपने पिताजी को भी मना लेना चाहिए। तब मोटा बोलता है जेक तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, हम दोनों को भी बेच दें तो भी इतना नहीं मिलेगा। तो जैक बोलता है मैंने 10 मिलियन का लोन लिया है। तो मोटा बोलता है जिस सर्वनाश की तुम बात कर रहे हैं वो सच होना चाहिए वरना तुम्हारे एल लग जाएंगे। और उनको आगे जेनी और उसकी माँ दिखाई देती हैं। तब जेनी बोलती है क्या तुम मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो, बताओ तुमने मरम्मत पर कितना खर्च किया। तब जैक बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हें आकर्षित करना सपने देखो। तब उसकी माँ बोलती है मेरी जेनी ने पर 1 मिलियन खर्च किए हैं, अब तुम्हें पता चल गया है कि असली ताकत कैसी होती है ना। तब मोटू बोलता है 10 लाख जैक के लिए कुछ नहीं है, इसने अभी 30 मिलियन खर्च किए हैं। ये सुन के जेनी हंसते हुए बोलती है हाँ अच्छा मजाक करते हो, 5 लाख बोला होता तो मान भी लेती, लेकिन 30 मिलियन कुछ ज्यादा ही फेंकते हो। और उसकी माँ भी बोलती है आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी डिंगे मारने से पहले सोचते भी नहीं है। तब जेल बोलता है और अगर मैंने सचमुच 35 मिलियन खर्च कर दिए तो क्या तुम मुझे डैडी बोलोगी। तो जेनी बोलती है दिखावा बंद करो, मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है, तुमने अपना इकलौता घर बेचा और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें उसके बदले 3 मिलियन ही मिले हैं, तुम 35 मिलियन कहाँ से लाओगी। और उसकी माँ बोलती है अगर सच में इतने पैसे खर्च किए हैं तो मैं तुमको डैडी बोलूंगी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट आती हैं और बोलती हैं ये लीजिए सर, अपने कॉन्ट्रैक्ट यहीं भूल गए थे। तब उसकी माँ उसको छीन लेती है और बोलती है मुझे देखने दो, मैं अभी तुम्हें बेनकाब करती हूँ। और देखकर शॉक हो जाती है और पीछे से जेनी बोलती है मॉम क्या हुआ, क्या सच में पैसे ज्यादा कम है। तब पीछे मुड़ के बोलती है नहीं ये सच में 30 मिलियन है। और गुस्से में बोलती है ये फर्जी है, मैं इसे नहीं मानती, इसके पास इतने पैसे कहाँ से हो सकते हैं। तब रिसेप्शनिस्ट बोलती है मिस इस पेपर पर हमारे बॉस का साइन है, ये नकली कैसे हो सकता है। अगर आप हेवेंस रेनबो डेकोर की निंदा करना जारी रखेंगी तो हम आपको कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराएंगे। और जैक बोलता है अब तो मुझे डैडी बोलो। तब उसकी माँ बोलती है बच्चे तू खुद को क्या समझता है, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तू मुझे ये बोल रहा है। और तब जैक गुस्से में एक जोर की थप्पड़ मार देता है और ये देखकर मुझे पर्सनली सुकून मिला है। और दोनों वहां से निकल जाते हैं और मोटू बोलता है बूढ़ी औरत इसकी हकदार थी। और पीछे से जेनी रोते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो, मेरी माँ की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बस तुम रुको।
फिर हमें एमसी का विला दिखाया जाता है और मोटू बोलता है हम यहाँ फिर से क्यों आए हैं। तब जैक बोलता है मैंने तुमसे कहा था, अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि सर्वनाश आ रहा है। तब मोटू बोलता है कई दिनों से अजीब व्यवहार और बकवास कर रहे हो, या तो सर्वनाश वास्तविक है या तुम पागल हो गए हो। और दोनों छत पर आ जाते हैं। तब मोटू बोलता है आज बहुत ठंड है लेकिन मौसम तो गर्मी का है, और बोलता है जेक हम कब से यहाँ खड़े हैं, अगर कुछ नहीं हुआ जो तुमने बोला तो मैं नीचे चला जाऊंगा सोने के लिए। तब जैक बोलता है हाँ लगभग टाइम हो गया है, और ऊपर देखते हुए बोलता है वो आ गया। तब मोटू बोलता है इसमें क्या है, ये बस टूटता तारा है। तब जैक बोलता है कि वास्तव में सर्वनाश शुरू होने में आधा महीना बाकी है, पर उससे पहले कुछ अपशगुन होंगे, रातें ठंडी हो जाएंगे और आसमान में तारे ज्यादा टूटने लगेंगे। लेकिन तभी मोटू चौंक के बोलता है जेक वो देखो, ऐसा लग रहा है कि टूटता तारा हमारी तरफ ही आ रहा है। और हमें जैक बताता है कि तारे एक मौका है शक्ति पाने का। मेरे पिछले जीवन में इसी इलाके में तारे ज्यादा टूटकर लोगों को अवसर दिए थे, और ये भी पहला तारा था जो उस विला पर गिरा था और एक चोर को मिला जिससे वो ताकतवर हो गया था। और मोटू डर के बोलता है तारा हमारे ऊपर गिरने वाला है, भागो यहाँ से जल्दी। लेकिन जैक इस तारे की तरफ बढ़ जाता है बोलते हुए कि अवसर मेरा है अब। और मोटू पीछे से बोलता है रुक जाओ भाई, क्यों मरने जा रहे हो। और हमें जैक को उस तारे के सामने दिखाया जाता है, और मोटू बोलता है जैक को शूटिंग स्टार ने कुचल दिया। और जैक नीचे आते हुए बोलता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इससे मेरी शक्ति बढ़ गई है, अभी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और बोलता है मोटू क्या तुझे अब मुझ पे यकीन हुआ। और मोटू बोलता है क्या तुम मरे नहीं। तो जैक बोलता है मैं ना केवल मरा बल्कि मुझे एक विशेष योग्यता भी प्राप्त हुई, मैं अब बहुत मजबूत हूँ। लेकिन मोटा बोलता है भाई मुझे तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा कि तुम ताकतवर हो गए हो। तब जैक उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे एक हाथ से ऊपर उठा देता है और बोलता है अब यकीन हुआ। तब मोटू बोलता है अरे बाप रे, मेरे जैसा आदमी जिसका वजन 200 पाउंड से ज्यादा है उसे एक हाथ से इतने आसानी से उठा लिया। और जैक उसे छत के किनारे पर लाकर बोलता है अब नीचे चलते हैं। और जैक ऊपर से कूद जाता है मोटे को साथ लेकर और नीचे जाके अपने बाहों में पकड़ लेता है। तब मोटा थोड़ा डर में बोलता है अरे भगवान मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब जैक बोलता है क्या आप तुम्हें यकीन है। तो मोटा बोलता है अरे है भैया बिल्कुल यकीन है, इतने ऊपर से कूदे और हम मरे नहीं, मुझे पूरा यकीन है। और हमें जेनी और उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ बोलती है जेनी तुम क्या देख रही हो। तो जेनी बोलती है मैंने अभी एक टूटता तारा देखा जो जैक के विला पर गिरा। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा होगा अगर वो उसको कुचल दे, मुझे जैक की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी। तो जेनी बोलती है चिंता मत करो, जॉन जल्द ही वापस आ जाएगा, हमने अभी तक पिछली बार का हिसाब नहीं चुकाया है, अगर उसे पता चला कि जैक यहाँ है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी 2 रिंग होती है और जॉन आ जाता है और बोलता है जेनी कहाँ है। तब जेनी बोलती है जॉन मैं यहाँ हूँ। तब जॉन उसके बम पर मारते हुए बोलता है जल्दी करो और नहा लो, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत थका हुआ हूँ। तब उसकी माँ बोलती है मास्टर मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तो जॉन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ थोड़ा पानी गर्म करो। तब जेनी थोड़ा झुकते हुए बोलती है जॉन इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, जैक किसी मोहल्ले में आ गया है। तब जॉन बोलता है क्या बात है, मैं तो उसे ढूंढने भी नहीं गया था और वो मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर रहा है। तो माँ बोलती है मास्टर जैक ने मेरी बेटी के करीब आने के लिए यहाँ विला किराए पर लिया है, आपको उसे भगाना होगा। तब जॉन फुल बाहर निकाल के बोलता है मैं अभी किसी को फोन करता हूँ, अब उस लड़के को मेरे साथ लड़ाई का पछतावा होगा। और बोलता है हेलो टैंग मैं जॉन द डॉन। और हमें एक बॉक्स क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बॉक्सर आपस में लड़ने थे। और जॉन बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। तब गुंडा बोलता है समझ के मैं 2 घंटे में आपके पास आऊंगा यंग मास्टर। और अपने सामने वाले को बोलता है आओ अब लड़ने की बारी है। तो सामने वाला बॉक्सर बोलता है तुम्हारे जैसे नौसिखे को मैं तो बॉक्सिंग किंग को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन वो गुंडा उसे एक जोर की मार देता है। ये देखकर वहां की ऑडियंस शॉक हो जाती है और बोलते हैं ये कैसे हुआ, इसने एक ही बार में उसे हरा दिया। और हमें जैक के विले का सीन दिखाया जाता है और दोनों बियर पीते हुए सर्वनाश के बारे में बात करते हुए मोटू बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था दुनिया को ऐसा दिन देखना पड़ेगा। और खड़ा होकर बोलता है जेक अब मैं तुम्हारी पूरी बात मानूंगा। तब जैक बोलता है अपने पापा के पास जाओ और सब बेच दो। तब मोटू बोलता है मेरे पापा के पास संपत्ति तो है लेकिन क्या मैं सर्वनाश में यकीन दिला पाऊंगा, वो पागल समझेंगे। तब जैक बोलता है तुम्हें समझना होगा आधे महीने में पैसा बेकार कागज बन जाएगा, सिर्फ जरूरी सामान ही महत्व रखेगा। तो मोटू पीते हुए बोलता है ठीक है, अगर मेरे पापा मुझे पीट पीट कर मार भी डालें तो भी मैं पापा को कंगाल कर दूंगा, मैं भी वापस जा रहा हूँ। तब जैक अचानक से बोलता है चुप रहो और बोलता है विले के बाहर चारों ओर लोग हैं। तभी हमें बाहर भी बॉक्सर और लोग दिखाए जाते हैं। गुंडा बोलता है दरवाजा तोड़ो, तो उसका आदमी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गेट खुलता है और उस आदमी को जोर की पड़ती है और जैक बाहर आके बोलता है तुम लोग कौन हो। तब गुंडा बोलता है अच्छा तुम्हें पता चल गया, क्या तुम भी कोई ट्रेनिंग करते हो। तब जैक बोलता है ओ तुम हो। गुंडा बोलता है तुम जानते हो मुझे। तो जैक सोचता है पिछले जीवन में ये उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें सर्वनाश के बाद बेहतरीन अवसर मिले थे। शुरुआती दौर में उसके पास काफी शक्ति थी, क्षमताएं प्राप्त करने वाले अन्य लोगों की तुलना में। तब गुंडा बोलता है बच्चे मुझे जॉन ने भेजा है तुम्हें सबक सिखाने, अब चुपचाप बैठ जाओ, मुझे तुम्हें पीटने दो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट जाएंगी। और जैक बोलता है जान प्यारी है तो भाग जाओ। लेकिन तभी गुंडा आगे बढ़ता है जैक को मारने के लिए कि बच्चे अब मर जाओ, लेकिन आराम से बच जाता है और बोलता है तुम स्लो हो। तब गुंडा फिर से आगे बढ़ता है लेकिन इस बार जैक उसे जोर का मुक्का मार देता है। ये देखकर उसके आदमी शौक हो जाते हैं और बोलते हैं इस बच्चे ने बॉस को कैसे नॉक कर दिया। और एमसी उस गुंडे को बोलता है क्या तुम हार मान रहे हो। तब वो फिर से उठ जाता है मारने के लिए और बोलता है मुझे हरा दिया सा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैक उसे और जोर की किक मार देता है। और दोस्तों एक नोटिस देना चाहता हूँ, ये मांगा ऑनगोइंग है, तो इसके जितने चैप्टर आए थे मैंने एक्सप्लेन के दिए हैं। अब नए जब आएंगे तो मैं इससे आगे के दूंगा। और यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया गाइस।